तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। तो आज ऑफिस से कहानी, कल घर से थी कहानी। कुछ वक्त पहले की बात है, आप लोगों ने भी सुना होगा, सुशांत सिंह राजपूत ने चांद पर ज़मीन का एक टुकड़ा खरीदा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो चांद पर ज़मीन खरीद रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत को शौक था, इसीलिए वो अंतरिक्ष और आसमान के राज को जानने की कोशिश किया करते थे। फिर आपने ये भी सुना होगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चांद और मंगल ग्रह पर घूमने के लिए जाना चाहते हैं। उनमें अमेज़न के जो मालिक हैं या फिर ट्विटर के एलन मस्क, इन लोगों ने रिकॉर्ड पर अपनी बात कही है कि वो एक बार चांद या मंगल ग्रह पर जाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग अंतरिक्ष में घूमना चाहते हैं और कई ऐसी कंपनियां हैं जो अंतरिक्ष में टूरिस्ट को लेके जाने की प्लानिंग कर रही है। मतलब आप पैसे दीजिए और अंतरिक्ष घूम कर आइए। कहते हैं कि एक सीट के लिए अगर अंतरिक्ष में जाना है एक टूरिस्ट बनकर, 200 से 250 करोड़ रुपए के टिकट लाने और ले जाने का। अब चांद पे अभी तक तो शुक्र है कि किसी ने अपनी बपौती नहीं जताई है कि ये मेरा है, ये ज़मीन मेरी है, इसलिए कोई भी ख़रीद सकता है। लेकिन अब इसके जो रजिस्ट्रार ऑफिस और ये कहाँ कैसे होता है, इसकी जानकारी नहीं। लेकिन ये सारी चीज़ें इसलिए आपको बता रहा हूँ कि दुनिया में अलग अलग लोगों के अलग अलग शौक़ होते हैं। ऐसी ऐसी जगहों पे जाने का, घूमने जहाँ बहुत ज़्यादा रिस्क है। अब जैसे ज़मीन पर रहते हुए हम चांद, मंगल ग्रह या फिर अंतरिक्ष में बसने या फिर घूमने का ख्याल लाएं और वहाँ जाने की कोशिश करें, ये भी एक शौक़ है। ऐसे ही शौकीन लोगों के लिए एक कंपनी ने एक पनडुब्बी बनाई और उस पनडुब्बी का काम ये था कि जो टाइटैनिक डूब गई, जिसका दावा था कि टाइटैनिक कभी डूब नहीं सकती, उस टाइटैनिक का मलबा आज भी समंदर के नीचे करीब 4000 मीटर नीचे गहराई में बिखरा पड़ा है। तो बहुत सारे लोग शौकीन हैं उस टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए। 100 साल से ऊपर की बात हो गई टाइटैनिक को डूबे हुए, लेकिन शौक और जुनून अलग चीज़ें होती हैं। तो ऐसे ही 4 टूरिस्ट उस पनडुब्बी के कैप्टन के साथ 18 जून को अभी निकलते हैं उस टाइटैनिक के मलबा को देखने के लिए। उन्हें समंदर से 4000 मीटर नीचे गहराई में जाना है, सिर्फ मलबा देखना है, उसकी तस्वीरें लेनी है। 8 दिन का ये पूरा ट्रिप, 8 दिन के अंदर अंदर इस पनडुब्बी को वापस लौट आना है। अब इस पनडुब्बी को अपने इस 8 दिन के सफ़र में कई बार पानी के अंदर डुबकी लगानी है और फिर उसको ऊपर आना है। इस पनडुब्बी में एक शख्स का किराया करीब 2 करोड़ से ज़्यादा है। 8 दिन का सफ़र, उस टाइटैनिक के मलबे को देखना और फिर बाहर आना, करीब 2 करोड़ रुपए। 18 जून को पहले से बुकिंग थी। 4 लोग इस पनडुब्बी में सवार होते हैं। ये जो 4 लोग थे, अब जाहिर सी बात है जिसका किराया ही 2 करोड़ से ऊपर हो तो आम आदमी तो सोच भी नहीं सकता, सभी रईस होंगे। तो ये सभी रईस थे। इनमें से एक पाकिस्तान के अरबपति जो ब्रिटेन में रहते हैं, मतलब एक तरह से NRI, पाकिस्तानी बिजनेसमैन टाइकून, शहजादा दाऊद, ये इन्होंने टिकट ली। दूसरा इनका 19 साल का एक बेटा है सुलेमान, बाप और बेटे ये दोनों थे। इसके अलावा ब्रिटेन के एक और बिजनेसमैन हाशिम हार्डिंग, ये तीसरे थे। इसके अलावा ओशन गेट के CEO, अभी ओशन गेट क्या है ये आगे बताऊंगा, स्टॉकटन रश, ये थे। और एक फ्रांसीसी, एक फ्रांस के सिटीजन थे जो इस तरह की चीज़ों के खोज में दिलचस्पी रखते हैं, जो राज हो, समंदर की गहराई में हो या फिर कहीं और हो, पॉल आनरी, तो ये भी थे। अब ये लोग सभी एक पनडुब्बी में सवार होते हैं। बात 18 जून की है। अब इनको जाना है 8 दिन के इस समुद्री सफर पर टाइटैनिक के उस मलबे को देखने के लिए। कनाडा के न्यू फाउंडलैंड, ये एक जगह का नाम है। तो न्यू फाउंडलैंड समंदर का किनारा है, एक तरह से आप कहें तो जहाँ से सारी जहाज़ें चलती हैं, बंदरगाह। तो ये कनाडा में है। तो कनाडा के न्यू फाउंडलैंड
से ये पनडुब्बी रवाना होती है कुल 5 लोगों के साथ। अब इनको 8 दिन के बाद यानी कि 26, अगर 18 से बात करें तो 26 तारीख को, 26 जून को लौट आना। आज है 22 जून, 4 दिन के बाद पनडुब्बी रवाना होती है। अब ये पनडुब्बी क्या थी और ये पनडुब्बी किसकी थी? तो जैसा मैंने कहा कि चांद, अंतरिक्ष या फिर मंगल ग्रह पर लोग अब टूरिस्ट को ले जाने की बात कर रहे हैं, ज़मीन खरीदने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे ही जुनूनी और शौकीन लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों का ये एक ड्रीम है कि जो टाइटैनिक कभी डूब नहीं सकता, दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़, वो कैसे डूबा, उसका मलबा कहाँ पड़ा समुद्र के नीचे। तो ऐसे लोगों को सैर कराने के लिए और टाइटैनिक का मलबा दिखाने के लिए एक कंपनी थी। इस कंपनी का नाम है ओशन गेट। ओशन से आप समझ सकते होंगे, समंदर से जुड़ा हुआ है। इस कंपनी ने ऐसे लोगों के शौक़ को पूरा करने के लिए कहा कि चलो हम इनको दौरा कराएंगे और दिखाएंगे टाइटैनिक के मलबे को। इन्होंने एक 2021 में पहली बार एक ट्रिप कराई और ऐसे ही कुछ लोगों को ले गए और उसी चीज़ से ले गए जिससे अभी गए थे, पनडुब्बी से। अब वो बड़ा सक्सेसफुल रहा, लोग देख कर आए और सिर्फ अमीर ही जा सकते थे क्योंकि किराया इतना महंगा था। कैप्सूल जैसे दिखने वाली ये एक पनडुब्बी है और इसकी अगर साइज़ की बात करें तो एक कार के बराबर इसकी साइज़ है। सामने एक शीशा होता है जिससे आप सामने देख सकते हैं, तस्वीरें खींच सकते हैं। और इसके अंदर कोई आपको कुर्सी, बेड, ये सारी चीज़ें नहीं, क्योंकि साइज़ का मैटर करता है। तो आप उसी के पनडुब्बी के अंदर बस बैठ जाइए। अंदर वॉशरूम है, खाने पीने का आपका सामान है। और अब इसी पनडुब्बी में आपको 8 दिन रहना है। लेकिन पनडुब्बी हमेशा ज़रूरी है कि समुद्र की बिल्कुल गहराई में हो, ये ऊपर भी आती है। जब ये नीचे जाती है उसको कहते हैं डुबकी लगाना। तो जब ये डुबकी लगाती है तो एक बार डुबकी लगाने में इसको करीब नीचे जाकर ऊपर आने में 6 से 8 घंटे का वक्त लगता है। तो ऐसे कम से कम ये 10-12 डुबकी लगा सकती है। और जब जब ये डुबकी लगाती है, समंदर के नीचे जाती है, तो आपको जाहिर है कि वहाँ पे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो पनडुब्बी बंद है चारों तरफ से। तो जो एक बार डुबकी लगती है और 6-8 घंटे, तो फिर आपको ऑक्सीजन के सहारे रहना पड़ता है। तो इसीलिए पूरा कैलकुलेट करके कि 8 दिन का ये ट्रिप है, इस 8 दिनों में 8-10 डुबकियाँ लगाएंगे, नीचे जाएंगे तल तक, तो उस हिसाब से उसमें पर पर्सन के हिसाब से ऑक्सीजन रखा जाता है। कहते हैं कि जो पूरा ऑक्सीजन है ये बढ़ा कर रखा जाता है, लेकिन कुल 90 या 92 आवर्स यानी कि 90 से 92 घंटे का ये ऑक्सीजन इसमें होता है। 90-92 घंटे काफ़ी होते हैं, इसलिए कि आप हर वक्त ऑक्सीजन पे नहीं रहते, तल पे नहीं रहते। जब डुबकी लगाते हैं तभी होता है। तो काफ़ी है इतना ऑक्सीजन इतने घंटे के लिए। तो करीब 90 घंटे या 92 घंटे का ऑक्सीजन, और ये एक पनडुब्बी जो कार की साइज़ का और कैप्सूल जैसा दिखने वाला। कैप्सूल छोटा खाते हैं, बिल्कुल आगे से भी राउंड, पीछे से भी राउंड, चारों तरफ से राउंड। तो पनडुब्बी ऐसी होती है और ये उसी हिसाब से बनाया गया। और इस 5 लोगों की ही कैपेसिटी है इस पनडुब्बी में, इसीलिए इसमें 5 लोग थे। 7 मीटर के करीब इसकी लंबाई, कार्बन फाइबर से बनी हुई है ये पनडुब्बी। और यही पनडुब्बी अब करीब 18 जून को शाम को निकलती है कनाडा के इस न्यू फाउंडलैंड से। निकलने के बाद 2 घंटे इसको गुजरे थे। 2 घंटे के बाद, अच्छा, इस पनडुब्बी का एक कांटेक्ट बना रहता है। समुद्र के चूंकि अंदर जाती है तो किसी एक के साथ, ताकि आप रास्ता भटको या कुछ और चीज़ें, हालांकि आजकल GPS विशेष सिस्टम है। तो ऊपर में या तो कोई जहाज़, बड़ा जहाज़, या फिर कंट्रोल रूम, वहाँ से ये कांटेक्ट में रहता है। ठीक वैसे ही जैसे प्लेन हवा में उड़ रहा है, लेकिन ज़मीन पर जो ATC होता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, उसके साथ वो कांटेक्ट में होता है। ठीक वैसे ही जैसे ट्रेन पटरी पे दौड़ रही है, लेकिन किसी न किसी स्टेशन या फिर सिग्नल के थ्रू जो वो कांटेक्ट में रहता है, ताकि उसको गाइड किया जा सके। तो इस पनडुब्बी को भी कांटेक्ट में था ऊपर किसी बड़े जहाज़ के नियरेस्ट या फिर कंट्रोल रूम के ज़रिए। पनडुब्बी रवाना हुई 18 जून की शाम को। 2 घंटे तक ठीक था। 2 घंटे बाद अचानक इस पनडुब्बी का कांटेक्ट टूट गया। न उस जहाज़ से मिला जिसके अंदर कांटेक्ट होना चाहिए, न कंट्रोल रूम से।
अब जब संपर्क टूट गया तो पहले तो ये हुआ कि पता करते हैं कुछ टेक्निकल खराबी तो नहीं है, लेकिन फिर लगा कि नहीं है तो क्या किया जाए। फौरन अलर्ट किया गया और इसके बाद कोस्ट गार्ड को इन्फॉर्मेशन दी गई कि हमारा इस पनडुब्बी से कांटेक्ट खत्म हो गया है। यूएस कोस्ट गार्ड थी। यूएस कोस्ट गार्ड को करीब इस ऑपरेशन को और इसको जानकारी मिलते हुए 8 घंटे हो गए। 8 घंटे के बाद अब तलाश शुरू हुई। इसके बाद इसमें कनाडा की भी कोस्ट गार्ड शामिल हो गई। अब समंदर के अंदर एक पनडुब्बी में बैठे हुए 4 बड़ी हस्तियां, बड़े लोग, और इनमें से तो एक वो हैं जो पॉल ऑनरी, बल्कि दूसरे हाशिम हॉर्डिंग, ये एक बहुत बड़े खोजी रहे और ये अंतरिक्ष तक होकर आ चुके हैं। तो अब ऐसे लोग एक पनडुब्बी के अंदर, 3 बिजनेसमैन बड़े, एक खोजी जो अंतरिक्ष का सफ़र कर चुका है पूरा, पनडुब्बी गायब, तमाम अमेरिकन कोस्ट गार्ड, कनाडा की कोस्ट गार्ड सब तलाश में लग गई, लेकिन कोई सूचना नहीं मिल रही। 18 जून को ये लापता हुए, संपर्क टूट गया और अभी तक कोई सूचना नहीं मिली। जितने एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि जिस हिसाब से और जिस तारीख को और जितने बजे ये कांटेक्ट टूटा है और अगर ये नीचे जाने के बाद हुआ है, तो अगर उस हिसाब से ऑक्सीजन के घंटों की हिसाब किताब लगाएं कि करीब 96 आवर्स, मैंने 90 या 92 कहा था, 96 घंटे का ऑक्सीजन था इस पनडुब्बी में। वो 96 घंटे 96 आवर्स आज यानी कि 22 जून थर्सडे को दोपहर 3:30 बजे ख़त्म हो जाना था। तो अगर दोपहर 3:30 से पहले ये पनडुब्बी मिल गई या ऊपर आ गई तो ठीक, अगर नहीं मिली और नीचे है तो बाकी डूबने से तो पता नहीं, बिना ऑक्सीजन के शायद इन लोगों की मौत हो जाए और उनके बचने की कोई उम्मीद ना हो। हालांकि ऊपर वाला ना करे ऐसा हो, सभी सुरक्षित हों उसमें। लेकिन जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि 96 घंटे का ही इसमें ऑक्सीजन, और 96 घंटे नीचे रहने के हिसाब से 18 जून से जो कैलकुलेट किया गया वो 22 जून दोपहर 3:30 बजे ख़त्म हो जाना है। 3:30 बज चुके कब के, कई घंटे हो गए, लेकिन ये पनडुब्बी भी नहीं मिली, न पनडुब्बी में सवार लोग मिले। अब इस पनडुब्बी को तलाश करने में बड़ी दुश्वारी आ रही। उसकी वजह यह है कि एक तो मौसम ख़राब, ऊपर से इस पनडुब्बी का कलर कहते हैं वाइट, और अगर ये नीचे है, तल में है, तो वहाँ तक उस वाइट को ढूंढना, बहुत सारी चीज़ें सफ़ेद है नीचे, तो बड़ा मुश्किल काम है। कोई भी संचार माध्यम काम कर नहीं रहा है, तो ऐसे में उस तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। लेकिन कोशिश पूरी की जा रही है कि किसी तरह से इसे ढूंढा जाए। और इत्तेफाक से इस पनडुब्बी का नाम, जिसमें टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए लोग गए हैं जहाँ, इस पनडुब्बी का नाम टाइटन है। और टाइटन इसीलिए रखा गया क्योंकि ये मशहूर इसलिए हुआ था कि ये टाइटन नाम की पनडुब्बी टाइटैनिक के मलबे को दिखाने के लिए ले जाएगी। शौक महंगा है, खर्चीला है, जोखिम भरा है, लेकिन ऐसे शौक रखने वाले भी इस दुनिया में सैकड़ों, हज़ारों, लाखों हैं। तो 18 जून को निकले ये लोग अभी तक मिले नहीं हैं और इस पनडुब्बी की तलाश ज़ोरों शोर से चल रही है। खुद अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडन, उन्होंने भी कहा है कि उनकी टीम तमाम कोशिश करेगी कि इन लोगों को किसी तरीके से ढूंढा जाए। इसमें बाकी देशों की एजेंसियां भी जो हैं वो भी लगी हुई हैं कि इस टाइटैनिक का पता लगाया जाए। और इसी टाइटैनिक पे याद आया कि कुकू FM एड बुक पर आप इस टाइटैनिक की पूरी कहानी, द हिस्ट्री ऑफ टाइटैनिक, सुन सकते हैं। टाइटैनिक की अपनी कहानी ही बेहद रोचक और दिलचस्प है। तो कुकू FM ऑडियो बुक पर द स्टोरी ऑफ टाइटैनिक मौजूद है, आप सुने और इसकी पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। तो कुकू FM देश का बेस्ट ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है। 15 लाख से ज़्यादा इसके एक्टिव हिंदी पेड सब्सक्राइबर हैं। कुकू FM हर महीने 4200 घंटे के कंटेंट्स के साथ सामने आता है और इस पर 10,000 से ज़्यादा ऑडियो बुक हैं जिसे आप कभी भी, कहीं भी, किसी भी ज़ुबान में सुन सकते हैं, ख़ासतौर पर हिंदी में। इसमें बायोग्राफी, बिजनेस, क्राइम, एंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स, तमाम बुक है। और क्राइम तक फैमिली के लिए ख़ास ऑफ़र है कुकू FM ऐप की तरफ से, और वो ऑफ़र है इस बार 50% डिस्काउंट। तो यानी आप पहले महीने के लिए सिर्फ 49 रुपीज़ में सब्सक्रिप्शन हासिल कर सकते हैं और 10,000 से भी ज़्यादा जो ऑडियो बुक का ख़जाना जहाँ चाहें जब चाहें सुन सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है,
तो लिंक में जाएं और क्राइम तक फैमिली के लिए क्राइम50 कूपन कोड है, उसका इस्तेमाल करें और 50% डिस्काउंट पाएँ। 99 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन पहले मंथ के लिए, सिर्फ 49 रुपीज़ में। तो तमाम कोशिश, तमाम एजेंसियां, देश भर की बहुत सारी एजेंसियां इसमें लगी हुई हैं, तमाम गोताखोर लगे हुए, बड़े बड़े जहाज़ लगे हुए, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स लगे हुए। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, डर इसी बात का है कि शायद अब इन लोगों के वापसी की उम्मीद कम हो। लेकिन कहते हैं करिश्मा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब ये कहीं फंसे हो सकते हैं, कहीं और हो। तो हर कोई यही दुआ या प्रार्थना कर रहा है कि ये पनडुब्बी मिले और ये लोग वापस आए। लेकिन अब सवाल ये कि टाइटैनिक के मलबा को देखने के लिए लोगों में इतनी दिलचस्पी क्यों है। मैंने इससे पहले भी टाइटैनिक की पूरी एक आपको बारे में जानकारी दी है। टाइटैनिक अपने वक्त में कहा जाता है कि दुनिया में इससे बेहतरीन जहाज नहीं था। टाइटैनिक बनाने वालों ने यह दावा किया था कि टाइटैनिक कभी डूबेगी नहीं। इसको समंदर की रानी बताया गया था। 1900 की जब शुरुआत हुई तब टाइटैनिक बनाने का ख्याल आया था। एक ब्रिटिश बिजनेसमैन थे और उस वक्त दो ही थे ऐसे बड़े जो जहाज़ बनाने की कंपनी, जिसमें आपस में होड़ लगी रहती थी कि कौन कितना बेहतर जहाज़ बनाएगा, किसकी तरफ लोग जाएंगे। तो एक कंपनी थी व्हाइट स्टार लाइन। व्हाइट स्टार लाइन के मालिक थे एक बैंकर, अरबपति, और उनका नाम था जेपी मॉर्गन। जेपी मॉर्गन का मुकाबला था उस वक्त एक कुनार्ड स्टीम शिप कंपनी थी। बस ये दो लोग थे बड़े, मतलब इस खेल की मछली कि किसका बड़ा जहाज़ बने, और उस वक्त जहाज़ के ज़रिए सफ़र करने का चलन ज़्यादा था। तो हर बार जो है वो जो स्टीम शिप कंपनी लिमिटेड थी वो बाजी मार लेती थी और मॉर्गन की कंपनी जो थी स्टार लाइन वो पीछे रह जाती थी। तभी फिर स्टार लाइन के मालिक मॉर्गन ने कहा कि कुछ ऐसा किया जाए कि लोग बातें करें, उनकी तरफ देखें। और फिर उन्हें ख्याल आया कि एक ऐसा जहाज़ बनाए जिसकी कोई दूसरी मिसाल ना हो। उसके बाद उस पर लंबा काम किया गया। कहते हैं कि टाइटैनिक से पहले इस कंपनी ने कुछ और जहाज़ बनाए थे। 3 नए जहाज़ बनाए गए थे इससे पहले, तब टाइटैनिक की बारी आई थी। पहली बार 1911 में इस सीरीज की पहला जहाज़ था उसको उतारा गया पानी में, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। इसके बाद फिर दूसरा पता चला कि उसमें कई गलतियां थी, टेक्निकल भी। फिर 1935 में उसको कबाड़ में भी बेच दिया गया था। इसके अलावा एक और जहाज़ बना 1914 में, 11 के बाद। उसका नाम था ब्रिटानिक। लेकिन इस जहाज़ के साथ ये हुआ कि ये कामयाब तो था, लेकिन तब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी शुरू हो गया था 1914 में, आपको याद होगा, और ये 14 में ही लॉन्च हुआ था। तो ये वर्ल्ड वॉर के दौरान डूब गया। इसके बाद स्टारलाइन ने जिस तीसरे जहाज़ को बनाया वो इतिहास बन गया। उसका नाम था टाइटैनिक। 882.75 फीट लंबी, इससे लंबी जहाज़ पूरी दुनिया के किसी देश के पास नहीं। लेकिन सिर्फ लंबाई की वजह से टाइटैनिक मशहूर नहीं हुई, बल्कि इसकी खासियत उस दौर में अखबारों में उसके तब ऐड पर ही कहते हैं लाखों रुपए खर्च किए गए थे। जब ये बना था टाइटैनिक तब उसकी कीमत थी $75 लाख, $75 लाख, जो कि आज के ज़माने में करीब 3.5-4 करोड़ डॉलर के करीब, मान लीजिए इंडियन करेंसी में अगर देखें तो लगभग 4 अरब रुपए का ये जहाज़ बना। कुल 7th फ्लोर थे, 7 फ्लोर थे, 7 मंजिला ये जहाज़, और इसमें करीब 3200 पैसेंजर बैठ सकते थे। और इस 7 मंजिला टाइटैनिक में स्विमिंग पूल, स्क्वैश खेलने के लिए जगह, बार, डिस्क, जिम, ये सारी चीज़ें थी। और उससे पहले दुनिया के किसी जहाज़ में ये फैसिलिटी नहीं थी कि एक समंदर के पानी के लहरों पर एक जहाज़ चली जा रही है और उस जहाज़ पे आप स्क्वैश भी खेल सकते हैं, आप स्विमिंग भी कर सकते हैं, आप जिम भी कर सकते हैं। और 3 क्लास में बांटा गया था टाइटैनिक को, फर्स्ट क्लास, एक मिडिल क्लास और एक इकोनॉमी क्लास। कहते हैं फर्स्ट क्लास की कीमत उस वक्त 1 करोड़ रुपए थी, और जो इकोनॉमी क्लास सबसे सस्ता था वो करीब 1 लाख रुपए, उस वक्त के हिसाब से भी महंगा था ये। टाइटैनिक को पहली बार जो अपनी ट्रिप पे निकली थी 14 अप्रैल 1912, 14 अप्रैल 1912,
ये पहले ट्रिप पर निकली थी और इसको जाना था न्यूयॉर्क। लेकिन जब ये चली और अपनी मंजिल से उसके जाने के कुछ देर के बाद ही टाइटैनिक एक बर्फीले चट्टान से टकरा गई थी और टकराने के बाद टाइटैनिक में सवार लोगों ने मदद भी मांगी, लेकिन मदद मिलते मिलते देर हो गई। तूफान से टकराने के बाद जहाज़ के 2 टुकड़े हो गए और जब तक मदद पहुंचती, राहत सामग्री पहुंचती, कहते हैं कि करीब 1500 से ज़्यादा लोग मर चुके थे। एक तो बर्फ़ का चट्टान, पानी का तापमान, गहराई, 1600 से ज़्यादा लोग इस हादसे में मारे गए थे। और चूँकि समंदर के नीचे टकराने से हादसा हुआ था बर्फीले पहाड़ से, तो अब समंदर जो है उसका पानी तो चलता रहता है, रुकता तो है नहीं, एक जगह ठहरता नहीं। तो जहाँ ये हादसा हुआ तो वहीं पे ये मलबा रहा नहीं। करीब करीब कहते हैं कि समंदर में 600 किलोमीटर के दायरे में टाइटैनिक का मलबा पसर गया, क्योंकि पानी के फ्लो के साथ वो मलबा इधर से उधर बहता रहा। और यही वजह है कि इसके बाद टाइटैनिक के मलबे को ढूंढने की तमाम कोशिश की गई, लेकिन कामयाब नहीं हुई। बहुत सालों बीत गए, लेकिन टाइटैनिक का एक भी अंश मिला नहीं। हालांकि इस दौरान पूरी कोशिश की गई कि इतने बड़े जहाज़ को समंदर ने कैसे निगल लिया। बहुत सारे जुनूनी लोग लगे रहे कि टाइटैनिक को ढूंढेंगे, उसके मलबे को ढूंढेंगे। कुछ लोग बच भी गए थे जब राहत पहुंची, वो खुशनसीब थे, उन्होंने अपनी अपनी कहानियां सुनाई, लेकिन मलबा नहीं मिला। मलबे की तलाश जारी रही और इसी तलाश के दौरान में एक शख्स का नाम आया। ये शख्स थे रॉबर्ट ब्लाट। ये अमेरिकी फौज के लिए काम करते थे और फिर यूएस नेवी के अफसर थे बाद में। इन्होंने कहा था कि मुझे आप नेवी में भेज दीजिए। समंदर और उसकी गहराई और उसके राज में इनकी दिलचस्पी थी, तो ये लगे रहे। 1985 में सितंबर 1912 में टाइटैनिक डूबा और उसके बाद करीब आप ये देखिए कि 85, मतलब लगभग 73 साल के बाद समंदर में रॉबर्ट घूम रहे थे। अचानक उनके टीवी स्क्रीन पर, मॉनिटर पर उस जहाज़ के कुछ दिखाई दिया, तो पता चला कि वो टाइटैनिक का मलबा है। 70, 72 या 73 साल के बाद पहली बार रॉबर्ट के चेहरे पे खुशी आई कि जिस चीज़ को कोई नहीं ढूंढ पाया दुनिया में, वो टाइटैनिक का मलबा उन्होंने देखा। तो ये पहली बार लगभग 73 साल के बाद करिश्मा हुआ कि टाइटैनिक का मलबा डूबने के 73 साल के बाद मिला। अब वो मलबा करीब 4000 मीटर समंदर की गहराई में, उसको निकालना लाना मतलब लगभग नामुमकिन। इसी के बाद जब टाइटैनिक का मलबे का पूरा खुलासा हो गया, तो फिर ये हुआ कि बहुत सारे लोग गए, बहुत सारे खोजी दस्ते गए, उन्होंने वहाँ मलबा देखा। आपने कई तस्वीरें भी देखी होगी उस समंदर के अंदर। तो इस मलबे की जानकारी दुनिया तक आई। अब टाइटैनिक के साथ जो नाम जुड़ा हुआ जो हादसा था, लोगों को अपील करता था कि एक दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ जो कभी डूब नहीं सकता, वो डूबा हुआ और समंदर की इस गहराई में पड़ा हुआ उसका पूरा मलबा, ना मालूम क्या क्या सामान उसके अंदर। तो फिर धीरे धीरे साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने भी तरक्की की, तो जहाँ पे ये मलबा है उस जगह का अब फाइनल हो गया कि ये है। और वो ऐसी जगह पे मलबा है कि अब वो आगे पीछे जा नहीं रहा, क्योंकि बहुत बिल्कुल तल में है और बहुत ज़्यादा मलबा है, फंसा हुआ है। तो अब लोगों ने कहा कि चलो इस मलबे को देखते हैं। तो बहुत सारे जुनूनी लोग आए जिन्होंने इस मलबे को देखना शुरू किया और इसी के बाद ये कंपनी सामने आई, ओशन गेट। और उसने कहा कि जब लोग टाइटैनिक के मलबे को देखना ही चाहते हैं तो क्यों ना हम टूरिस्ट को ले जाएं और पैसे भी कमाएं। तब ओशन गेट ने ये पनडुब्बी का आइडिया लिया और अब वो कहती है कि हम चलो मलबा दिखाते हैं। और शौकीन लोग हैं जो जाते हैं, और ऐसे ही शौकीन 4 लोग थे जो 18 जून को इस पनडुब्बी के ज़रिए ओशन गेट कंपनी की टाइटैनिक के इस मलबा को देखने ले गए थे। सैकड़ों लोगों की जान लेने वाला टाइटैनिक, कायदे से देखें तो लगभग 109-10 साल तो हो गए इस हादसे को। अब भी टाइटैनिक नहीं तो उसका मलबा लोगों की जान ले रहा है। और ये हादसा, हालांकि अभी भी ये है कि ये जो गुम हुआ है पनडुब्बी, शायद कहीं और फंसा हो, कुछ और इनके साथ हुआ, मिल जाए। हर एक जो खोजी दस्ते में शामिल हैं वो सब भी यही प्रे कर रहे हैं, यही दुआ मांग रहे हैं, यही प्रार्थना कर रहे हैं।
तो हमें भी लगता है कि शायद ऐसा कोई करिश्मा हो। लेकिन जैसा शुरुआत मैंने आपसे शुरुआत की थी और बताया था कि शौक़ बड़ी चीज़ है और जुनून, तो लोग चाँद, मंगलयान या फिर अंतरिक्ष तक में जाने की बात करते हैं और घूमने की बात कर रहे हैं, टूरिस्ट को ले जाने की बात हो रही है। तो आसमान यहाँ समंदर की गहराई में भी लोग जाकर घूमना और कुछ देखना चाहते हैं। और इन्हीं चीज़ों में कई बार कुछ ऐसी चीज़ होती है जिससे पूरी दुनिया परेशान हो उठती है। तो उम्मीद यही है कि पनडुब्बी का सुराग मिल जाए और इस पे जो भी अपडेट होगा मैं आपको आगे ज़रूर दूंगा। कई लोगों के मेल आए थे इस पनडुब्बी की गुमशुदगी को लेकर, तो इसीलिए मैंने कहा कि आज इसकी पूरी आपको जानकारी देता हूँ। अब कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। कई दिनों बाद आज अक्सा उर्फ छोटी मैडम, इनका जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अक्सा। और आमिर सुहेल ने भेजा है। इसके अलावा ईशांत तिवारी का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे ईशांत। और शैलेश एंड किनकर ने भेजा है। साथ ही संस्कृति होटकिर, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे संस्कृति। और ये शिव शंकर जी की बिटियां हैं। यशराज पांडे, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे यशराज। और दीपक पासवान ने भेजा है। उर्मी सिंह, इनका भी जन्मदिन हालांकि 20 को था, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे उर्मी जी। थैंक यू सो मच आपकी दुआओं के लिए। इसके अलावा आज सीमा शर्मा जी एंड अतुल शर्मा जी, इन दोनों की एनिवर्सरी है। विशाल ने भेजा है, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। और शैली गौड़ जी और अतुल गौड़ जी, तो शैली जी और अतुल जी, आप दोनों को भी बहुत बहुत बधाई, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। और ये इनकी बेटियां हैं आदिति, उन्होंने भेजा है। तो कहानी में इतना ही, लेकिन एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि कुकू FM ऐप पर क्राइम तक फैमिली मेंबर्स के लिए खास ऑफर है। क्राइम 50 कूपन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ आप जाएं और 99 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन 49 रुपीज़ में पहले मंथ के लिए पाएं और कुकू FM के मज़े लें। तो कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।